एक साधक का प्रश्न है कि साधना का फल कब मिलता है, यानी साधना कब फलीभूत होती है। ये उन्होंने पूछा है। उनका पूछने का तात्पर्य यह है, तो साधना किसे कहते हैं इस पर नहीं जाते हैं। साधना से क्या होता है, साधना कैसे की जाती है, ये जानना आवश्यक है। ये जानना भी चाहिए, तभी साधना में आगे बढ़ना भी चाहिए। हाँ, इतना कहा जा सकता है कि साधना वो प्रक्रिया है जो अंतरात्मा का दीप जला देती है। जब ये साधना फल देती है या फलीभूत होती है तो समस्त फलों से मुक्ति हो जाती है। यानी साधना का फल मिलते ही, जैसे ही साधना आपकी फलीभूत होती है, समस्त फलों से छुटकारा हो जाता है। तो ये साधना है, इसका ये प्रभाव है। तो देखो, ऐसा है, जब आत्मा परमात्मा में अभिन्न महसूस हो, वही साधना पूर्ण मानी जाती है। जैसे एक ऋषि ने बरसों तपस्या की और उसे अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति हुई, तो इसे साधना की सफलता कहेंगे। साधना को फलीभूत होना कहेंगे, साधना का फल मिलना कहेंगे, साधना सिद्धि कहेंगे। इसे दूसरे रूप में भी समझते हैं। एक ब्रह्मचारी ने सोहम का जाप करते 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 वो एक दिन उसे देह का भान नहीं रहा और ब्रह्मलीन हो गया, तो इसे साधना सिद्धि कहेंगे, साधना का फल मिलना कहेंगे। ये साधना की पराकाष्ठा है। महर्षि दधीच ने ओम नमः शिवाय के जप से अपने भीतर में त्रिशक्ति का जागरण किया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनकी अस्थियां भी देवताओं का बल बनी। शिव पुराण में एक वर्णन आता है कि एक शूद्र ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया तो उसके सारे पाप नष्ट हो गए और शिवलोक की उसे प्राप्ति हुई। तो यहां हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि भावना की पवित्रता से भी शिवलोक प्राप्त हो जाता है। ऐसी रावण संहिता में आता है कि रावण ने 21 दिन में महाकाल की तंत्र साधना में काल पर विजय प्राप्त की थी। तो साधना का फल तब मिलता है, कब? जब साधक साधना करते 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 इतना तल्लीन हो जाए, इतना उसमें खो जाए कि वो खुद एक फल के रूप में बन जाए। यानी उसका मैं, कर्म और वाणी, यानी अहंकार, वाणी और कर्म तीनों एक हो जाए, तीनों की पूर्णतः एकता हो जाए, अंदर से पूरी तरह से समर्पण हो जाए, शरीर का भी भान नष्ट हो जाए, तो साधना फलित हो जाती है। साधना का फल तत्क्षण मिल जाता है। अपने प्रयासों से साधना की ऊर्जा को शरीर के अंदर में इतनी प्रबल कर दो, इतनी प्रबल कर दो कि आपके अंदर में स्थित संसार पूरी तरह से नष्ट हो जाए, तो साधना फलीभूत हो जाएगी, तो साधना का फल मिलता है। अगर रावण 21 दिन में काल पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वो अपने अंदर में यही स्थिति उत्पन्न कर लेता है, इसीलिए उसे महातपस्वी कहा गया है। 21 दिन में सिद्धि प्राप्त करना आसान नहीं होता है, बहुत कठोर साधना होती है, कठोर संयम होता है। इसीलिए कहा है, इससे पूर्वत में भी कहा है कि पूजा के समय, साधना के समय मन का बोझ और तन का बोझ दोनों मिट जाने चाहिए, तो साधना फलीभूत हो जाएगी। साधना करते समय बुद्धि का ज्ञान और मन का भान दोनों मिट जाने चाहिए। ऊर्जा शरीर में जब प्रवाह होती है तो ये दोनों लुप्त हो जाते हैं, तो आपकी साधना फलीभूत हो जाएगी। वो चाहे 2 दिन में हो जाए, 1 दिन में हो जाए, 1 घंटे में हो जाए या 10 वर्ष में हो पाए, उस दिन आपकी साधना फलीभूत हो जाएगी। तो इसे अगर गहराई से समझेंगे तो कुल मिला के यही है कि साधना करते 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 अंतर की वो अनुकूलता आ जानी चाहिए जहां अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होती है, उस दिन आपकी साधना फलीभूत हो जाती है।
अंतर की अनुकूलता जब तक पूरी तरह से नहीं होगी, किसी देव शक्ति का भी प्रभाव आप पर नहीं हो पाता, उसकी कृपा नहीं मिल पाती है, उसका सानिध्य प्राप्त नहीं हो पाता है, ना ही उससे संपर्क हो पाता है। ये सब अंतर अनुकूलता से मिलती है। बाहर में तुम कैसे हो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंदर से आप कैसे हो इस पर निर्भर करता है। जैसे पूजा में नारियल का प्रयोग होता है, नारियल को पूजा में रखा जाता है तो उसकी बाहर की जटाजूट को देख करके नहीं रखा जाता है, उसके अंतर में भरे हुए गुण के कारण रखा जाता है, जिसे समस्त देवता स्वीकार करते हैं। नारियल अंदर से इतना पवित्र और गुणवान होता है कि देवता अपना भोजन उसमें स्वीकार करते हैं। पूजा में नारियल रखते हैं। मनोकामना सिद्ध पूरी करने के लिए नारियल में एक उपाय भी है, नहीं जानते वो जान सकते हैं कि अपनी मनोकामना सिद्ध करने के लिए नारियल में घी और शक्कर भरा जाता है, इससे मनोकामना सिद्ध होती है। पूजा में पंडित रखवाता है। तो गुणवान बनिए। अंतर से आप कैसे हैं, अंतर की आपकी स्थिति कैसी है, इस पर निर्भर करता है। मन का बोझ और शरीर का बोझ मिट जाता है तो अंतर में पूर्ण रूप से अनुकूलता आ जाती है। इसलिए आप कोई भी साधना करते हैं वो मौन और निर्विचार होनी चाहिए, विचार रहित होनी चाहिए, तो वो साधना फलीभूत है, तो देव कृपा प्राप्त होगी। अगर विचार युक्त है तो वो तो भिखारियों की तरह की पूजा हुई, भिखारियों की साधना हुई। ब्रह्म से कुछ मांगना है, देवों से कुछ मांगना है तो कुछ बड़ा मांगो, कुछ बड़ा पाने का मांगो। अगर याचक ही हो, याचक की ही साधना है तो कुछ बड़ा मांगो। तुच्छ चीजों को मांग करके क्या करोगे? तुमसे पहले भी मांगी हैं, वो अभी अस्तित्व में नहीं है, उनकी स्मृतियां भी नहीं है, कोई चिन्ह नहीं बचता है। तो इन व्यर्थ की चीजों को मांगने के लिए इस कठोर साधना का व्यर्थ में जाया मत करो। साधना का ऐसा फल पाने का प्रयास करो जिससे संसार के समस्त फलों से मुक्ति हो जाए, सारे फल छोटे पड़ जाएं, इतना बड़ा फल मांगो। यहां रावण संहिता का एक शब्द कहता हूं। रावण संहिता में स्पष्ट लिखा है कि एक ग्रस्त अगर गहराई से सही अनुकूलता के साथ साधना करे तो 108 दिन में सफलता प्राप्त करता है। रावण संहिता में किसी ग्रस्त ने इसी तरह से सफलता प्राप्त की है, इसमें जिक्र आता है। यानी रावण संहिता के अनुसार कहा जाए तो एक ग्रस्त अगर 108 दिन भी समाधि लगाता है तो वो पूरी तरह से समाधिष्ट हो सकता है, चाहे वो अपने जीवन में कितना बड़ा धूर्त क्यों न रहा हो। तो बहुत सरलता में समझ लीजिए, सीधा सा अर्थ है, जब तक अंदर का अहंकार नहीं मरता है आपको साधना का फल नहीं मिल सकता है। जब तक बौद्धिक क्षमता के परे नहीं जाते हो तब तक साधना का फल नहीं मिलता है। जो समाधि में पूरी तरह से खो जाता है, पूरी तरह से समाधिष्ट हो जाता है, उसी दिन उसे साधना का फल मिल जाता है। तो यहां उन लोगों को कहना चाहता हूं जिन लोगों की समाधि लगने लगी है, थोड़ी लग रही है या ढंग से लगने लगी है, वो साधक अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो जान सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। जिन साधकों की समाधि लगने लगी है, अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें समझने के लिए निसंकोच हमें पूछ सकते हैं। हमें पूछने के लिए कोई फीस नहीं लगती है। यहां ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जहां आपको पैसे देने पड़े। साधक होना चाहिए, ध्यान करने वाला होना चाहिए, मैं सिर्फ उन्हीं का उत्तर देता हूं, ये स्पष्ट है। गुरुदेव दयालु।